अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, काफ़ी मरतबा जब हम पास पेपर सॉल्व करते हैं किसी भी एकेडमी के, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सम एकेडमी लाड़काना सिंध की बहुत बड़ी एकेडमी है जिसके पास पेपर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी लेवल अच्छी लेवल वाले होते हैं एमडीकेट के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, हम उसी डिफ़िकल्टी के बच्चे स्टूडेंट्स की हम सॉल्व करेंगे कि ये हम वन बाय वन हर टेस्ट को सॉल्व कर जाएंगे। इस पार्ट में हम बायोलॉजी पोर्शन को सॉल्व करेंगे इसी टेस्ट के। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री देन फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन में the diagram shows regulation of blood clotting. By using your knowledge about feedback mechanism you may identify this is। स्टूडेंट्स, जब कभी भी ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या करना होता है कि हम उससे ब्लीडिंग को रोकना होता है। ऐसे तो नहीं ना कि स्टूडेंट्स मतलब ब्लीडिंग होती जाए, इस तरह से तो बहुत नुकसान हो सकता है बॉडी को। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उस ब्लीडिंग को रोकेंगे। और किसी भी चीज़ को जब बढ़ाया जाता है, किसी भी प्रोसेस को, तो उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक, जब किसी को रोका जाता है उसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा सिंपली कि हम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा ना, तो इसका सिंपली आंसर होगा पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, इफ़ अ लिविंग टिश्यूज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑकर। स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अगर उसमें हम प्लांट सेल को पुट करेंगे तो क्या होगा, प्लांट सेल क्या करेगा, क्योंकि प्लांट सेल में तो पानी था ना, और जो एनवायरनमेंट है उसमें नहीं, तो क्या करेगा, प्लांट सेल वाटर को लूज़ करेगा। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर किस ऑप्शन में वाटर लूज है। ए में कह रहा है कि वो पानी लेगा, पानी तो जब है ही नहीं सॉल्यूशन में तो कैसे इनटेक करेगा। द प्लांट सेल्स विल लूज वाटर, ये है स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि लूज साल्ट, साल्ट का तो मसला, अगर ज़्यादा साल्ट लूज कर देगा सॉल्यूशन में तो पहले से ही हाइपरटोनिक है, इसमें ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो रहते हैं एक्सट्रीम वाटरी कंडीशंस में। तो उनको क्या क्या अपने अंदर सेलेंट फीचर्स रखने पड़ेंगे। लार्ज लीव्स, एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल, डिक्रीज मैकेनिकल टिश्यू। स्टूडेंट्स, जितना लीव्स ज़्यादा होगा उतनी एवापोरेशन ज़्यादा होगी। जितना क्यूटिकल, अगर क्यूटिकल एवापोरेशन को प्रिवेंट करता है, यहाँ पर लिखा है एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल, डिक्रीज इन मैकेनिकल टिश्यू। स्टूडेंट्स, उसको जब रही वो एक्सट्रीम वाटरी कंडीशन में, उनको तो मैकेनिकल टिश्यूज़ की नीड पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए एंड बी, विच मीन्स डी। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, द इन हेलोफाइट्स द साल्ट क्रिस्टल्स ट्रैप डैश फ्रॉम द सराउंडिंग एयर विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स इन डैश फॉर्म्स। लिक्विड, वेपर्स, 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 लिक्विड, लिक्विड, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो रहते हैं एक्सट्रीम साल्टी कंडीशंस में। तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्री वाटर सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब जो करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो वो कौन सी फॉर्म में करते हैं, वो करते हैं वेपरी फॉर्म में। और वो जो वेपर्स बाद में आपस में जो कंबाइन होते जाते हैं, आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है। जब अब बहुत सारे वेपर्स आ जाएंगे एटमॉस्फेयर से, तो वो आपस में कंबाइन होंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगे, मतलब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट। तो क्या बनेगा, फर्स्ट पर यहाँ पर आएगा वेपर स्टेट, दूसरी जगह पर आएगा लिक्विड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, यार हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बट द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन मेरीन प्रोटिस्टा बिकॉज दे आर डैश विद सी वाटर। स्टूडेंट्स, सी वाटर वो वाटर होता है जहाँ पर सॉल्यूट, जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से ये जो एमीबा है वो क्या करता है, अपना वाटर लूज कर रहा है, वाटर लूज कर रहा है। अगर उस ये अगर मतलब उसका वैक्यूल है उसमें ये एब्सेंट है। स्टूडेंट, अगर तो वो अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक बनाता तो वो क्या होता, उसका सारा जो वाटर है लूज होता जाता और वो डेथ भी हो सकती थी इसकी। इसलिए वो प्रोटिस्टा जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक बना देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सी वाटर, मतलब अपनी अंदर सॉलिड की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत रखते हैं, ताकि क्या हो, उसके अंदर वो ड्यू टू लाइसिस, मतलब सारा वाटर लूज करने की वजह से उनकी डेथ ना हो सके। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अ मेरीन बोनी फिश accumulates urea, excretes concentrated urine, uptakes salts by gills, A प्लस बी एंड स्टूडेंट्स, मेरीन बोनीफिश, मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरीन हो गया, सी वाटर, इस सब में जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट,
तो वो बोनी फिश क्या करेंगी, मेरीन वाली, वो क्या अपने अंदर यूरिया को एक्यूमुलेट करेंगी, या वो अपने इसके कंसनट्रेटेड यूरिन करेंगी एक्सक्रीट, या साल्ट्स को इनटेक करेंगी गिल्स के साथ, या ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, हमें बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंस निकालने हैं, तो यूरिया तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो जो कुछ 6 है बी है, उसमें लिखा है कि कंसनट्रेटेड यूरिन। स्टूडेंट्स, या तीसरे में है अपटेक साल्ट बाय गिल्स। तो बी इसका ऑप्शन इस तरीके से बनेगा, क्यों? क्योंकि उसको क्या, अगर जो वो अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक रखेगी तो जो साल्ट का जो मेरीन वाटर है वो उसकी बॉडी के अंदर आएगा और उसकी बॉडी को बना देगा हाइपरटोनिक। इसलिए इसलिए हम उसको क्या करेगा, वो अपने अंदर बॉडी को स्टोर रखती जाएगी, ताकि अगर बाहर से वाटर आएगा जब भी, तो हमारी बॉडी, उसकी बॉडी इतनी कुछ तैयार हो कि वो उस वाटर साल्ट्स को बर्दाश्त कर सके। इसलिए वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन को। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर स्ट्रक्चर्स लिस्टेड आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताना है कि जो लाइन टू फर्स्ट से लास्ट क्या है इन द सीक्वेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तब पहले आपको पता है कि किडनी आता है, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। अब हम देखेंगे कि किडनी फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें लिखा है। ए बी में तो 1 1 है, मतलब ब्लैडर, ये तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। सी में है किडनी, किडनी सी डी में है। अब देखते हैं किडनी के बाद आता है यूरेटर, क्योंकि पहले ब्लैडर तो नहीं आएगा ना, किडनी में से भी तो कुछ पाइप्स लेकर जाते हैं जिसे हम यूरेटर कहते हैं। तो यूरेटर लेकर जाएंगे, मतलब क्या, डी। डी में 3, फिर उसके बाद ब्लैडर, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन ब्लड ड्यू टू मोर एंटीडायरेटिक हार्मोन, लेसर एंटीडायरेटिक हार्मोन, एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज इन एक्टिविटी ऑफ पेनक्रियाज। स्टूडेंट्स, एडीएच जो हार्मोन होता है जिसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, तो वह क्या करता है, वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। इस वजह से जब मोर एंटीडायरेटिक हार्मोन होगा तो मोर वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए। स्टूडेंट्स, अब 9 जो है, इसमें एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें ये है डॉर्सल अरोटा, ये है वेना केवा। ठीक स्टूडेंट्स, ये है वीन, एक्स है वीन, मैं आपको बता देता हूँ, एक्स ये है वीन, ये है वीन, ये है आर्टरी, ये है ये है यूरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मतलब कि कह रहे हैं कि ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसमें बताना है कि किस पोर्शन में जो एक्सट्रीम यूरिया प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट, जब हमारे इसमें आप हमेशा याद रख लें कि जब भी आर्टरीज जो हैं उनमें यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो किडनी के पास आ रहे हैं यूरिया लेकर, ब्लड मतलब नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की तरफ एफरेंट वेसल्स आती हैं, तो उनमें यूरिया ज़्यादा होता है ना, तभी वो जब आगे जाती हैं थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ नेफ्रॉन, तो उनमें से यूरिया एक्सक्रीट होता है। तो इसी वजह से जो हमारा वाई है, आर्टरी है, उसमें तो यूरिया ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसमें हाई किस में है। ए बी में तो लो है, हम इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। बाद में एक्स जो है वेना का वीन्स में जो है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि वो हम आफ्टर टू ग्लोमेरुलस इफरेंट वेसल्स जो निकलती हैं उनमें जो वो कम होता है। तो मतलब क्या, एक्स में लो होगा, मतलब सी डी में, तो ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब लास्ट हम देखेंगे जेड। स्टूडेंट्स, अब जब हमें वो यूरिया बॉडी में से निकालना है तो उसमें जो जो पाइप लेकर जाएगा उसमें भी तो ज़्यादा होगी ना उसकी कंसंट्रेशन। इट मीन्स जेड में भी होगी उसकी हाई कंसंट्रेशन। अब हम देखेंगे सी डी में से किस अंश, कौन से ऑप्शन में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सी वाले में, मतलब एक्स मीन्स वीन्स में होगा कम, वेन आर्टरीज में होगा ज़्यादा, और यूरेटर में भी होगा ज़्यादा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इन अदर वे to clean the blood is called peritoneal dialysis. Which part of the body acts as a filter for this method? The lining of the stomach, the lining of the intestine, the lining of the lungs, the lining of... Students, peritoneal layer एक एब्डोमेन की लेयर होती है जहाँ जिसके थ्रू भी हम डायलिसिस कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
Sharks maintain their fluids hypertonic to the solution by accumulating fluids in the rectal gland, urea and trimethyl amino oxide, calcium and phosphate more than one correct. Students, sharks जो होती हैं वो अपने विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट अपने अंदर का जो एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक रखती हैं। क्यों? क्योंकि जो वो एनवायरनमेंट में रहती हैं वो एक्सट्रीम हाइपरटोनिक है। तो जब अगर वो हाइपोटोनिक अपने आप को बना देंगी तो एक्सट्रीम वाटर साल्ट उनके बॉडी के अंदर टॉक्सिक भी आ सकते, इसलिए वो क्या करती हैं, थ्रो एक उनके अंदर एक स्पेसिफिसिटी होती है कि वो अपने अंदर यूरिया एंड ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड्स को एक्यूमुलेट करती है अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा बी। विच कंडीशन इज मेंटेन्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। अब जो इसमें नेगेटिव फीडबैक में से हम मेंटेन कर सकते हैं ब्लड पीएच, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट, हम इन सबको मेंटेन कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, कम करेंगे। रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ है, कम करेंगे। ब्लड पीएच बढ़ा हुआ है, कम करेंगे। टू मीट ऑल ऑफ दीज, which one of the following is a factor activated by the hypothalamus when the temperature of the body is lower than the set point? स्टूडेंट्स, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो गया है, तो क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स टू इनिशिएट, हमें क्या और पसीना आएगा? नहीं। स्किन ब्लड वेसल्स टू डायलेट, अगर वो डायलेट होंगी तो वो क्या करेंगी? बॉडी से हीट को और लॉस करेंगी। तो क्या बी भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा ऐसे? स्केलेटल मसल्स टू कंट्रैक्ट, बिल्कुल। स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होगी, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या का हमारी अंदर की बॉडी को हीट जनरेट करेगा। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि डी द ए प्लस बी, बी प्लस सी कह रहे थे, वो तो हमारे पहले ही ऑप्शन नेगलेक्ट हो चुके थे। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज्ड एज ऑस्मोकोनिफर आर मोस्ट लाइकली फ्रेश वाटर, एम्फीबियंस, मेरीन, टेरेस्ट्रियल। स्टूडेंट्स, हम पहले एक एग्जांपल देख कर आए हैं कि वो कैसे अपनी बॉडी को टू द कंडीशंस मेंटेन रख रहे हैं। तो इस हिसाब से वो क्या कौन सी कंडीशन में थे? मेरीन वाटर में थे ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मेरीन। हाउ कुड यू क्लासीफाई एन एनिमल दैट बिहेवियर रेगुलेट्स इट्स बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम? स्टूडेंट्स, अब एक आप बात समझ लें, होम्योथर्मिक वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट। पोकालोथर्म्स होते हैं वो कंडीशन तो वेरी करते हैं। तो होम्योथर्म तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब वो कर रहे हैं ड्यूरिंग द डेट, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा पोकाइलो एक्नोथर्म एक्टोडम। अब पूछ रहे हैं कि कहाँ और कैसे बनता है यूरिया अमोनिया में से। वो बनता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। यूरिया बनता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से, और वो बनता है लिवर में। आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा केमिस्ट्री के जो फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पेज पर ये लिखा हुआ है कि वो उनके दोनों के रिएक्शन होता है, और वो होता है किस में है? लिवर में। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स अ सॉलिड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद इन द मेडुला ऑफ द ह्यूमन किडनी। मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सॉलिड का वो कौन बनाता है? कलेक्टिंग रीनल कॉर्टेक्स, डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल, या लूपा फेनले। सो स्टूडेंट्स, ये जो लूपा फेनले है वो डाउनवर्ड जाती है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाती है ना। इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज पेंटिंग बिहेवियर। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कहा था एक्टोडर्म एंड एंडोथर्म। एंडोथर्म वो है जो अपने इंटरनल फैक्टर्स की हेल्प से टेम्परेचर मेंटेन करे, एक्टोडर्म वो जो एक्सटर्नल। अब जो पेंटिंग बिहेवियर था, आप कहते हैं ना कि ये जो कॉमन डॉग्स होते हैं वो हाँपते होते हैं अपनी जीभ निकाल कर, उसको क्या करते हैं? अपनी जीभ में से हीट को लॉस कर रहे होते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये क्या हो गया? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म वाले तो ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गए। अब एंडोडर्म, एंडोडर्म में क्या करें कि वो कि तो अपने आप को ठंडा करने के लिए, अपना बॉडी टेम्परेचर डाउन करने के लिए पेंटिंग कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। अब क्या होगा? सी में लिखा है एंड एंडोडर्म दैट नीड्स टू कूल डाउन, इसका हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। स्टूडेंट, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। मतलब हमें कोई इनिशियल स्टिमुलस को और बढ़ाना है। लेबर कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग बर्थ, sweating when you are hot, fever to destroy enemies, pathogens, and D is A plus B plus C and A plus C. Students, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग भी अगर एक्सट्रीमली हॉट है तो वो इतनी नहीं बढ़ेगी,
क्यों? क्योंकि फिर वो एक्सट्रीम वाटर हमारी बॉडी से लॉस हो सकते हैं। और जो फीवर है, अगर फॉर एग्जांपल इस 101 हो गया बुखार, फिर हम नहीं कहेंगे नहीं नहीं यार अब तो बहुत पैथोजन से और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ये तो यार बंदा ही मर जाएगा फिर तो। इसलिए क्या करेगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच एनिमल प्रोड्यूसेस मोर यूरिया? कार्टिलेजिनस फिशेस, इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस, बर्ड्स। बर्ड्स यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, बोनी फिशेस भी है जो हाइपरटोनिक है, वो मतलब डिफरेंट साल्ट्स पे प्रोड्यूस करती हैं। इंसेक्ट्स जो वो भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस वो फिशेस होती हैं जो मतलब वो काफ़ी मतलब नॉर्मल वाटर, उनके पास इतना वाटर हो सकता है जो वो यूरिया को निकाल सकते हैं बॉडी से। जो इंसेक्ट्स है, बर्ड्स, उनके पास इतना वाटर नहीं होता, उन्हें स्टोर करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा कार्टिलेजिनस फिशेस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, पोटेशियम, वाटर, ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पर जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ई। The urine is dash in DCT. DCT here means distal convoluted tubules. स्टूडेंट, जब ये लूपा फेनले से गुजर कर आता है तो इसकी जो दोबारा से ये बन जाता है हाइपोटोनिक। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हाइपोटोनिक। Which process helps to keep the blood pH at a normal level? स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें से क्या करते हैं, ब्लड का पीएच मतलब एट अ नॉर्मल लेवल रहता है। तो क्या वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? नहीं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या तो एब्जॉर्प्शन हो रही है। ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन होती है डीसीटी पोर्शन में, जहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, साल्ट्स हो गए, उनकी एक्सक्रीशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लड पीएच के कितना हमें मेंटेन रखना है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमिंग बर्ड इज ट्रू? अब ह्यूमिंग बर्ड, वो आपने टॉम एंड जेरी वाला वो कार्टून देखा होगा जिसमें वो जो एक बर्ड है वो कैसे ट्री को काट रही होती है, टक 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 टक। इस हिसाब से वो क्या है, वो उसकी कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, ये सारे इसके सेलिएंट फीचर्स लिखे हुए हैं। इट इज़ क्लासिफाइड एज हेटेरोटर्म, बिल्कुल वो अपना टेम्परेचर टाइम, उनका डिफरेंट टेम्परेचर होता है डिफरेंट टाइम्स पर। वो स्मॉलेस्ट वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल वो ब्लड एनिमल्स होते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इट गोज इन टू टॉपर, मतलब क्या वो बहुत ही डाउन टेम्परेचर और विद यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन दोनों टेम्परेचर्स पर जा सकता है एट नाइट। तो इसका हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट्स, विच अब क्वेश्चन नंबर 26 है, वेयर इज द हार्मोन एडीएच मेड? एडीएच होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम पहला भी क्वेश्चन कर आए हैं कि वो करता है वाटर की मेंटेनेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो बन रहा है कहाँ पर बनता है, वो बनता है काफ़ी जो सारे हार्मोन्स हैं वो होते हैं ट्रॉपिक, मतलब उनको सिग्नल मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी फिर बनाकर अपने रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स तक भेजता है। मगर जो पोस्टीरियर फेज पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, उसमें से एडीएच हार्मोन वो खुद बनाता है। इसलिए हम देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन जिसमें हाइपोथैलेमस के सेल्स लिखी, जुक्स्टामेडुलरी apparatus नहीं, सेल्स इन द लाइनिंग कैविटी ऑफ हार्ट बिल्कुल नहीं, सेल्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज कॉन्स्टेंटली गेनिंग वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट बाय ऑस्मोसिस? लैंड एनिमल्स, मेरीन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, ऑल ऑफ दिस। तो देखें, लैंड एनिमल्स हम जो जानदार हैं, हम इस वक्त फॉर एग्जाम्पल लेक्चर भी देख रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली वाटर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। मेरीन फिशेज साल्टी वाटर है, क्या कॉन्स्टेंटली वाटर आएगा? बिल्कुल नहीं। फ्रेश वाटर फिशेज फ्रेश वाटर में यहाँ पर सॉलिड की कंसंट्रेशन कम है, इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी। विच सब्सटेंस आर फाउंड इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी? स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रख लें कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है उसमें कभी भी प्रोटीन्स की फिल्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन्स की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो फिल्टर नहीं हो सकते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। इसलिए प्रोटीन को यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन यहाँ पर नहीं होगा फिल्ट्रेट में। यहाँ पर बचे बी और डी। ग्लूकोज भी होता है, साल्ट्स भी हो जाते हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा बी। Which one of which element in the molecule of urea shows that it is formed from amino acid and not from glucose? अब आपको पता है कि अमीनो एसिड बने होते हैं या प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी दूसरे जो हैं वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से भी। तो हमें ऐसा देखना है कि हम कह रहे हैं कि अमीनो एसिड में से कौन सा एलिमेंट आएगा। मैंने आपको अभी भी बताया नाइट्रोजन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, अब
Which one of the following is not a part of nephron? Glomerulus, PCT, Lupa Fenley, DCT, Bowman's capsule. स्टूडेंट्स अब ये सारे अब देखते हैं हमें नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं पीसीटी हो गया, लूपा फेनले, डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो होता है वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर कप शेप्ड जो है एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, मतलब वो खुद नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, वो एक समझ लें कि किडनी के रिलेटेड पार्ट है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ग्लोमेरुलस। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट्स हम जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट, उसमें हम इसी टेस्ट के जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसे हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो उनको समझ नहीं आता है कि विद एक्सप्लेनेशंस की ये टेस्ट कैसे सॉल्व करनी है कैसे नहीं। मगर आपको इंशाल्लाह ताला सारी टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर ही मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।